हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं अहमद सर आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके इस यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल पे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 के लिए एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है द फेमस विलेजर। ठीक है, द फेमस विलेजर को हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो स्टोरी है वो एक देहाती, एक गांव में रहने वाले इंसान के बारे में है। और वो गांव में रहने वाला इंसान कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उन्हीं के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। और उनको बताया गया है कि ये जो विलेजर हैं वो काफ़ी फेमस हैं। तो किस लिए ये फेमस है, इसको हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे और समझेंगे लोग। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एम अहमद स्टडी सर्कल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी इस बुक के जो चैप्टर्स आएंगे उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, मैं चैप्टर कराऊंगा, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज कराऊंगा, है ना। तो कोई भी इस तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है जब आप इस चैनल से जुड़ जाओगे। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट द फेमस विलेजर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप सब जानते होंगे कि भारत का जो पहला राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट लाइन में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस कहने का मतलब वो काफ़ी बुद्धिमान आदमी थे, काफ़ी चालाक आदमी थे, है ना। अगर आप किसी को भी कहते हो कि ही इज़ अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब वो काफ़ी बुद्धिमान है, काफ़ी चतुर है, काफ़ी चालाक है। बट ही लेड अ सिंपल लाइफ। ये काफ़ी चालाक, काफ़ी होशियार, काफ़ी बुद्धिमान थे, लेकिन बहुत ही सिंपल और सादा, बहुत ही साधारण जीवन क्या करते थे? बिताते थे, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से ये रहते थे। ही पेड लिटिल अटेंशन टू हिज अपियरेंस, मतलब कैसे दिखना होता है, कैसे कूल दिखना है, कैसे अच्छा दिखना है, उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एंड वॉज शाई इन नेचर, और काफ़ी शर्मीले भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो काफ़ी शाई थे, काफ़ी शर्मीले थे। यहाँ पे SHY शाई का मतलब होता है शर्मीला। ही वॉज डार्क एंड स्किनी विद अ थिक मुस्टैच। अब देखो, डार्क कहने का मतलब सांवला होता है, और स्किनी का मतलब क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, वेरी थिन, है ना। और थिक कहने का मतलब हो जाएगा मोटा। तो थोड़े से सांवले थे, दुबले पतले से थे, और जो मूछ रखते थे वो काफ़ी थिक रखते थे, काफ़ी मोटा मूछ रखते थे। आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिखाया गया है। तो ये थोड़े से सांवले हैं, और देख सकते हो इनका मूछ जो है ना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा है इनका मुस्टैच। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। Dr. Rajendra Prasad was well known as a national leader much before India became independent. कहने का मतलब है कि भारत की आज़ादी से पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक नेशनल लीडर, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे, है ना। वंस ही हैड टू ट्रेवल बाय ट्रेन टू अ रिमोट टाउन। अब देखो, रिमोट कहने का मतलब दूर दराज का जो इलाका होता है उसी को हम लोग रिमोट कहते हैं। तो एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूर दराज के शहर में जाना था, और किस चीज़ से जाना था? तो उन्हें ट्रेन से यात्रा करके उस शहर में जाना था, जो कि काफ़ी दूर था। इट वॉज 8 o'clock। अब यहाँ पे बताया गया है कि समय क्या था? 8 बज रहा था। इट वॉज 8 o'clock इन द नाइट। अब शाम का समय था, 8 बज रहा था। व्हेन ही गॉट ऑफ द स्टेशन, जब वे स्टेशन पे पहुंचे। तो आप ट्रेन पकड़ने के लिए कहाँ पहुंचोगे? स्टेशन पे। बस पकड़ने के लिए आप बस स्टैंड पे पहुंचोगे, है ना। तो वहीं ट्रेन पकड़ने के लिए कहाँ पहुंचते हैं? स्टेशन पे पहुंचते हैं, और शाम का 8 बज रहा होता है। ही वॉज वियरिंग अ कॉटन धोती। वो क्या पहने हुए होते हैं उस समय? एक कॉटन का धोती पहने हुए रहते हैं, कुर्ता। और फिर एक गांधी जी का जो है ना, गांधी जी जैसे जिस तरह का कैप पहनते थे, जिस तरह की टोपी पहनते थे, उसी तरह का टोपी उन्होंने लगा रखा था। इन हिज ड्रेस ही लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी विलेजर। और जिस तरह का पहनावा उनका था, जिस तरह का ड्रेस उन्होंने पहन रखा था, उसके वजह से वो लग रहे थे कि वो एक साधारण सा, आम सा गांव का रहने वाला आदमी था। कोई एकदम साधारण सा देहाती की तरह वो दिखाई दे रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनका जो पहनावा ओढ़ावा, इन्होंने कॉटन का धोती कुर्ता पहना हुआ, टोपी पहना हुआ है, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि एक जो नेता, इतना बड़ा नेता है, वो इस तरह से दिखाई देता है। तो ये काफ़ी साधारण से दिख रहे थे यहाँ पे, जैसे कि देहात का एक आम इंसान दिखाई देता है, वैसे ही ये दिखाई दे रहे थे।
द प्लेटफॉर्म वॉज डेजर्टेड। अब देखो डेजर्टेड कहने का मतलब, डेजर्ट मीन्स तो होता है रेगिस्तान जहाँ पे इंसान नहीं होता है। तो वैसे ही उस समय जो प्लेटफॉर्म था उसका हालात कैसे था, वो एकदम रेगिस्तान की तरह दिख रहा था, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। डॉक्टर डॉक्टर प्रसाद लॉस्ट हिज रोल्ड क्विल्ट इन द क्रूक ऑफ हिज आर्म। अब देखो रोल्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉस्ट कहने का मतलब लेकर रखना, अपने पास रखना। हिज रोल्ड क्विट, रोल्ड का मतलब जिसको हम लोग क्या करके रखते हैं, फोल्ड करके रखते हैं ना। क्विल्ट मीन्स होता है रजाई, और क्रूक कहने का मतलब जो एक इंसान के हाथ का जो एल्बो जब बेंड करता है तो उसको क्या बनाता है, क्रूक बनाता है। यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये जो रजाई है, ये जो क्विल्ट है, इन्होंने अपने हाथ के इस जो है ना मोड़ में, इस घुमाव पे दबा के इन्होंने रखा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रूक ऑफ द हैंड या क्रूक ऑफ द एल्बो, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या रखा हुआ था, अपना जो फोल्डेड जो क्विल्ट है, जो रजाई है, उन्होंने अपने हाथ में दबा करके रखा था। एंड वॉक्ड टू द स्टेशन मास्टर्स ऑफिस, और फिर वे चलते हुए कहाँ गए, स्टेशन मास्टर के ऑफिस के पास गए। विद ग्रेट पोलाइटनेस ही आस्क्ड द स्टेशन मास्टर, बड़े ही विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस का मतलब क्या हुआ, विनम्रता के साथ उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा, कुड आई मेक अ टेलीफोन कॉल, क्या मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ। इट्स एन इम्पॉर्टेंट मैटर, क्योंकि मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण बात करना है ना, मेरी जो जानकारी किसी को देना है वो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है, तो क्या मैं एक टेलीफोन कर सकता हूँ, एक कॉल कर सकता हूँ। द स्टेशन मास्टर गेज्ड एट हिम फॉर अ वाइल। यहाँ पे गेज्ड कहने का मतलब होता है टकटकी बांध के देखना, किसी को घूर करके देखना। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि क्या मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ, तो स्टेशन मास्टर उसको उनको घूर कर देखने लगा, है ना। ही थॉट द मैन इन फ्रंट ऑफ हिम वॉज अ मेयर विलेजर। और स्टेशन मास्टर को क्या लगा कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है और कह रहा है कि क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ, वो अभी एक साधारण गांव का रहने वाला आदमी है, ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो पहनावा था वो बिल्कुल एक साधारण देहाती जैसा था। Want to make a call? Who do you think you are? अब यहाँ पे स्टेशन मास्टर कह रहा है, अच्छा तो तुम्हें फ़ोन करना है, तुम्हें कॉल करना है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। अब देखो इस बात को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे बतलाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वांटेड टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। जब ये पूछ रहा है स्टेशन मास्टर कि तुम कॉल करना चाहते हो, तुम हो कौन आखिर, है ना। तो चाहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि मैं इसे बताऊं कि मैं कौन हूं। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूं, जो कि कांग्रेस का एक जाना माना नेता हूं। तो अभी कह रहे होते हैं कि राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस, अभी यही बात बोल रहे होते हैं, तब तक वो क्या कर देता है, उनको रोक देता है। बिफोर ही कुड फिनिश, मतलब इससे पहले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना परिचय उस स्टेशन मास्टर को देते, उससे पहले क्या हुआ, द स्टेशन मास्टर इंटरप्टेड। स्टेशन मास्टर ने क्या कर दिया, उनको इंटरप्ट कर दिया, मतलब उनके बात के बीच में वो टपक पड़ा, उनको भूलने नहीं दिया, है ना। और वो स्टेशन मास्टर क्या बोल रहा है, नो नो राजेंद्र प्रसाद इज नॉट गोइंग टू बी हेयर टुनाइट। अरे नहीं नहीं, तुम कह रहे हो कि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, अरे राजेंद्र प्रसाद आज यहाँ पे, आज रात के लिए यहाँ पे नहीं होने वाले हैं, मतलब राजेंद्र प्रसाद आज यहाँ पे नहीं आएंगे। तुम राजेंद्र प्रसाद क्यों कह रहे हो, यू मे गो नाउ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो उस स्टेशन मास्टर ने उनकी बात सुनी ही नहीं, और उसे लगा कि ये शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहीं आने वाले हैं इसलिए मेरे पास आया है ना। तो उसने कहा कि नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज रात यहाँ पे नहीं आने वाले हैं और तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो उनकी बात सुनता ही नहीं है, ताकि उसे पता चले कि वो जिससे बात कर रहा है वही कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ही डिड नॉट अलाउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टू मेक हिज कॉल, और इस तरह क्या होता है कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फ़ोन करने की अनुमति नहीं देता है, वो अलाउ नहीं करता है। डॉक्टर प्रसाद वॉज सो शाई दैट ही कुड नॉट टेल द स्टेशन मास्टर दैट ही वॉज स्पीकिंग टू राजेंद्र प्रसाद हिमसेल्फ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने शर्मीले थे कि वो उस स्टेशन मास्टर को ये तक भी ना बता पाए कि वो जिस इंसान से बात कर रहा है वो खुद क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। वो यहाँ तक आप समझ सकते हो कितने शर्मीले थे वो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल।
अब यहाँ पे बताया गया है कि भारत के लिए जब स्वतंत्रता की जो संघर्ष चल रही थी, है ना, जब स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय के सबसे मेन लीडर्स में से एक थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो काफ़ी जाने माने नेता थे। इन 1942 ही पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट कहने का इसका हिंदी अनुवाद होगा भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। तो जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ये जो मूवमेंट चल रहा था, ये आंदोलन चल रहा था, उसमें पार्टिसिपेट किया था किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स ऑफ आवर कंट्री। और किसके अगेंस्ट? जो ब्रिटिश रूलर्स थे, जो कि इंग्लैंड का शासन चल रहा था हमारे देश के ऊपर, उसके अगेंस्ट इन लोगों ने क्या किया था? एक मूवमेंट छेड़ा था जिसका नाम था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको बोला गया था, 1942 में हुआ था। और इसमें पार्टिसिपेट किया था किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। द ब्रिटिश अरेस्टेड हिम एंड पुट हिम इन प्रिजन फॉर 3 ईयर्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, इसकी वजह से जो ब्रिटिश जो शासक थे उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया और इन्हें लगभग 3 सालों के लिए जेल में डाल दिया। वाइल इन जेल ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। अब यहाँ पे बताया गया है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 सालों के लिए जेल में थे, तो उन्होंने अपनी जीवन कथा भी लिखी। ऑटोबायोग्राफी कहने का मतलब जब इंसान अपने लाइफ के बारे में खुद अपनी हाथों से लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। लेकिन जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लाइफ के बारे में लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है ना। विच वॉज 900 पेजेस लॉन्ग। और जो ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, उसकी उसकी वेटेज क्या थी? वो लगभग 900 पन्नों का था। वो लगभग 900 पेजेस जितना बड़ा था। आप समझ सकते हो कि वो कितना बड़ा बुक होगा वो, है ना। इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1947। कह रहा है कि ब्रिटिश से मतलब इंग्लैंड के शासन से, ब्रिटेन के शासन से भारत को आज़ादी 1947 में मिली, जो कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को हर साल, है ना। ऑन 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या बने? प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट फॉर 12 ईयर्स। वो लगभग 12 सालों तक क्या रहे? भारत के राष्ट्रपति रहे और एज ए राष्ट्रपति, एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने देश की सेवा की। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट ऑनर, इन 1962। 1962 में भारत का जो सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड होता है, भारत रत्न, उन्हें अवार्ड किया गया, उन्हें अवार्डेड किया गया, उन्हें अवार्ड दिया गया। हिज लाइफ टीचेज अस द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी। और इस तरह से उनकी जो लाइफ है वो हमें सिंप्लिसिटी का जो महत्व है, द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी को सिखाता है कि कैसे एक इंसान इतना बड़ा पोस्ट पे होते हुए, इतना बड़ा आदमी होते हुए एक सिंपल और सादा जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है? इस पूरे चैप्टर को रीड कर लिया है ना। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर को करा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप उसके लिए नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी जैसा भी लगा हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी ओपिनियंस, आपके थॉट्स, आपके विचारों को यहाँ पे मैं अपनी सराखों पे रखूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।